दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान जो माफी मांगना जानता है और दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान जो माफ कर देना जानता है। सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले एक वाकया सुनने को मिला कि लाल बाग शुजाबाद में ऐन गैन करते हुए 2 लड़की लड़का को पकड़े जाते हैं। झूठी खबर थी। और उसके बाद जनाब लड़के के सर के बाल मोड़ दिए जाते हैं और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये बच्चा मेरे पास खड़ा है। तो इस मामले का मुझे पता चलता है हकीम लुहापाड़ को। मैंने एंट्री मारी, मामलात देखे समझे। मामलात जो ना तल ऊपर थे, मामलात ऊपर चले जा रहे थे। सोशल मीडिया की टीमें सरगर्म थीं, मामलात बिगड़ते जा रहे थे। जबकि मुझे चंद दोस्तों ने कहा कि ऐसे मामला है और मामला कत्लो गारत तक पहुंच चुका है, मेहरबानी करो कोई सारी अच्छी सोचो। तो मैंने जी एंट्री मारी। पीर इखलास साहब हैं, पीर माटो साहब शाहपुर वाले, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने एहसान किया। बदे माटो, ये माटो साहब हैं जी। माटो साहब तो एहसान भाई, बड़े भाई हमारे। ठीक है जी। ये काम मेरे इलाके का कोई लीडर, कोई जिम्मेदार, कोई नवाब, कोई वगैरह वगैरह जैसे होते हैं बड़े बड़े कद वाले लोग, कोई और भी कर सकता था। लेकिन किसी ने इंटरेस्ट न लिया। लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, फसादात हो जाते हैं, मामलात बंदे मरने मारने तक, इज्जत गैरत के नाम पर लोग कत्ल कर देते हैं। वहां तक क्यों मामलात जाए जब ये देसी लीडर यहाँ खड़ा है। तो मैंने जी रात 9 बजे 8 बजे एंट्री मारी। थाने गया, थाना सिटी शुजाबाद में। वहां पर एसएचओ थाना सिटी शुजाबाद और दूसरे पुलिस ने हमारे साथ बहुत तामुन किया। मैंने इन लोगों को कंप्रोमाइज करवा दिया, इस बच्चे को राजी किया, इससे मैंने माफी मांगी और मेरे पास अब ये चल कर आए हैं मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी शामिल हैं। तो मैंने इनसे मुकचुक की थी, भाई जैसे हम तुम्हारे साथ ज्यादती किया, हम आपकी इज्जत को बहाल करने के लिए इनसे मैं माफी भी मंगवाऊंगा। ठीक है जी। तो वो वादा निभाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मेरे, आप इनसे माफी मांगे। सॉरी भाई। ठीक है, ठीक है भाई। दिल से। तो ये एक गलत फहमी की बुनियाद पर एक गलत खबर फैलाई गई थी। उसमें कुछ दम नहीं था बात में, कोई ऐन ज्ञान नहीं था, कोई आशिक मशूकी वाला किस्सा नहीं था। वो गलत फहमी इस बच्चे की क्यों जी दूर हो गई है। खुश हो तुसा माफी मांगी थी बाबा। तो इनको मैंने राजी कर दिया है। तो मैं अपने जिम्मेदारों से, अपने इलाके के जागीरदारों से, नवाबों से, वडेरों से गुजारिश करता हूँ, ऐसे मामलात में एंट्री मारा करें। लड़ाई झगड़े तूल पर ना जाने दिया करें। थाना कचहरी को आबाद मत किया करें। ये मामला डेरे पर बैठकर, अपने एरिया में बैठकर हल किए जा सकते हैं। मैं फक्की वाला हकीम हूँ। बस मुझे शौक है कि लोग न लड़ें आपस में, उनका जो है ना कंप्रोमाइज हो। क्योंकि मैंने खुद लड़ाइयाँ छोड़ दी हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का घर बर्बाद हो, किसी के पैसे ना हक अदालतों के अंदर लगें। हमारे मुल्क का कानून का कोई हाल नहीं है। ये अंग्रेज का कानून है। यहाँ पर मिलती है तो सिर्फ तारीख, बजाय इसके कि तारीख मिले। आप तारीख में मत जाएं। आप अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी और कपड़े का इंतजाम करें, पैसे कमाएं, अदालतों में ना जाएं। जिसका मामला ठीक नहीं हो रहा, जिसके साथ कोई मसला है, जो देसी लीडर ईमानदार बंदा, मेरा दिल ईमानदार है, दिमाग ठीक है, आप ठीक है, आप कोई गलती नहीं करते। तो मेरिट पर जब फैसला करते हैं और जो वादा करते हैं हम निभाते हैं। मेरा इस बच्चे से वादा था कि ये माफी मांगेंगे सोशल मीडिया पर। तो इन्होंने अब माफी मांग ली है, आपने इनको माफ कर दिया है। आइंदा से हम कोशिश करेंगे ये लोग आपस में भाई भाई बन कर रहे हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। शहजाद हकीम शुजाबाद जिंदाबाद।